सावित्री और सत्यवान की कथा बहुत समय पहले की बात है। मद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री का नाम सावित्री था। वह बहुत सुंदर, बुद्धिमान और पतिव्रता थी। जब विवाह योग्य हुई तो उसने अपने लिए स्वयंवर चुना, सत्यवान, जो एक वनवासी राजा का पुत्र था। सत्यवान गुणवान था, परंतु उसके पिता ने राज्य खो दिया था और वह वन में तपस्वी जीवन जी रहे थे। जब सावित्री ने सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना तो महर्षि नारद ने चेतावनी दी, सावित्री, सत्यवान बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जीवन अब केवल 1 वर्ष का ही शेष है। यह सुनकर भी सावित्री का संकल्प नहीं डिगा। उसने कहा, मुनिवर, जीवन लंबा या छोटा होना मेरे हाथ में नहीं है, परंतु पति का धर्म निभाना मेरा कर्तव्य है। विवाह के बाद सावित्री अपने ससुराल चली गई। 1 वर्ष बाद, जिस दिन सत्यवान की आयु समाप्त होने वाली थी, उस दिन सावित्री ने व्रत रखा और दिन भर उपवास किया। शाम के समय सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए तो सावित्री भी उनके साथ गई। वहां अचानक सत्यवान के सिर में दर्द हुआ और वह उसकी गोद में गिर पड़े। तभी यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे। सावित्री उनके पीछे चल पड़ी। यमराज बोले, देवी तुम वापस जाओ, यह प्रकृति का नियम है। पर सावित्री बोली, जहां मेरा पति जाएगा वहां तक मैं उसके साथ जाऊंगी, यही मेरा धर्म है। यमराज उसकी निष्ठा और प्रेम से प्रसन्न हुए और बोले, मांगो, तुम्हें एक वरदान देता हूं, परंतु अपने पति का जीवन मत मांगना। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर का नेत्र ज्योति लौटाए और उन्हें राज्य मिल जाए। यमराज ने वरदान दिया। सावित्री फिर पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने दूसरा वर मांगे को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे पिता के 100 पुत्र हों। यह वर भी मिल गया। जब तीसरी बार वर मांगा तो उसने कहा, मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दो। यमराज ने वरदान दे दिया और तभी सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, हे यमदेव, मेरे पति के बिना मैं 100 पुत्र कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। यमराज उसकी बुद्धिमत्ता और पतिव्रता से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, देवी सावित्री, तुम्हारा पति सत्यवान पुनः जीवित होगा। और ऐसा ही हुआ। सत्यवान को पुनः जीवन मिला, दोनों वन से लौट आए और आगे सुखी जीवन बिताया।